देश के अंदर आग लगाने का काम तो कांग्रेस ने किया है, वो भ्रष्टाचार की आग हो, बेईमानी की आग हो या देश को छलने की आग हो, ये कांग्रेस ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव देश के विकास के लिए काम किया है। कांग्रेस का तो पूरे देश में सुपड़ा साफ होने ही वाला है और वो तो मैदान छोड़कर हमारे यहाँ से पहले ही भाग गई है। राहुल जी बच्चा है, अभी वो एक अबोध बालक है, उसको भी और तैयार होने दो भी है। कमल खेलेगा, कमलनाथ कमल नहीं, कमलनाथ नहीं, कमल खेलेगा। इतना बड़ा चोर है वो केजरीवाल, शराब माफिया है। 10 दिन में अपने मोबाइल का उसने कोड नहीं बताया है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत खजुराहो लोकसभा की होगी। ये इनका जो फर्जी गठबंधन कांग्रेस ने बनाया है, ये जो बिकाऊ इंडी गठबंधन है, इसकी घर वापसी यहाँ भी तय है। और सपा तो उत्तर प्रदेश में भी अपने पाँव में खड़ी नहीं हो पा रही है, मध्य प्रदेश में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मौजूद हूँ पन्ना में और थोड़ी देर में जो है वो वीडी शर्मा यहाँ से नामांकन जो है दाखिल करने वाले हैं और इसी बीच बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अगर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो काफ़ी फैला हुआ बड़ा जो है क्षेत्र है और कटनी से लेकर के खजुराहो और पन्ना जो है वो इसमें आते हैं। इस समय जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, ये इनसे बात करेंगे, इनकी राय जानेंगे, क्योंकि आपको बता दें इस सीट पर इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है और जो सपा को ये सीट दी गई है लड़ने के लिए, सपा ने भी आखिरी समय में अपने कैंडिडेट को बदल दिया है। आइए जनता से जानते हैं कि क्या उनका इस पर कहना है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि पांडे। रवि पांडे जी, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी लेकिन पहली बार इतिहास में खजुराहो में नहीं लड़ रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो पूरे देश में सुपड़ा साफ होने ही वाला है और वो तो मैदान छोड़कर हमारे यहाँ से पहले ही भाग गई है। इस बार तो इतिहास बनने वाला है हमारी लोकसभा का। 10 लाख के पार जाने वाले हमारे 10 लाख के पार, 10 लाख के पार बीटी 10 लाख के पार अंतर 10 लाख से आगे, 10 लाख से 10 लाख ज्यादा नहीं बोल दिया, 10 नहीं, ज्यादा नहीं बोल दिया, क्योंकि हमारे जमानत जब्त। समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभाओं से। अच्छा, साथ ही साथ ये बताइए, सपा ने आखिरी समय में कैंडिडेट बदला है, इसका क्या समीकरण देख रहे हैं? क्या उससे ये डर है उनका कि उनको प्रत्याशी ही नहीं मिला था ढूंढ के। एक आया मैदान छोड़ के भाग गया, दूसरा आया वो भी छोड़ने वाला है। बढ़ते बढ़ते दूसरा प्रत्याशी बदल जाएगा, आप देख लेना, अभी ये भी प्रत्याशी नहीं रहेगा यहाँ से। और मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं निर्विरोध न हो जाए मेरी लोकसभा, पहली बार इतिहास में। तो ये कैसा हो रहा है खजुराहो में? कैसे अपोजिशन का ये क्या हाल कर दिया है? ये हमारा नेता इतना लोकप्रिय है कि वहाँ यहाँ विकास की गंगा बहा दी है उनने, बीडी भाई साहब ने। काम हुआ है, वीडी शर्मा ने काम बहुत ज्यादा विकास की गंगा बहा दी है यहाँ। ऐसा काम अभी तक लोकसभा करते, हम अपना काम करते, वो है क्या जिनका हम विरोध करें? हम उनका विरोध नहीं करेंगे। क्या विरोध करना उनका? विरोध लाए उनको हम विरोधी मानते ही नहीं है, विरोधी भी नहीं मानना। नहीं, उनको क्या विरोधी मानना? विरोधी मान के उनको महिमा मंडित नहीं करेंगे, कोई विरोधी नहीं। उनको विरोधी कह करके हम अपना कद छोटा नहीं करेंगे, कोई विरोधी नहीं है, नहीं। किस नाम पर वोट, किस नाम पर मांगे? वोट मांगेंगे मोदी जी के विकास के नाम पर और बीडी भाई साहब के नाम पर भी। मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के और बीडी भाई साहब के और क्षेत्र के मैनेजमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, पंचायती राज व्यवस्था के नाम पर, सड़कों के नाम पर, बिजली के नाम पर, कितना गिना भाई साहब, किसके अगर राहुल गांधी आके सभा कर देते हैं यहाँ पर, अखिलेश यादव ही होने वाला, चुनाव भी लड़ जाए तो चुनाव हारेंगे। चुनाव लड़ा के देखिए ना उनको, वो चुनाव लड़के देख ले, जमानत जब दो ही राहुल गांधी की, राहुल हार जाएंगे। अभी वो एक अबोध बालक है, उसको भी और तैयार होने दो भी है। 56 उम्र हो गई और अभी भी वो पालने में है, वो अबोध बालक है वो अभी। राहुल जी बच्चा है। और अखिलेश यादव आए तो वो तो सीएम रहे हैं। कुछ नहीं होना भैया, कुछ नहीं। टोटी चोर अपने बंगले की टोटी निकाल ली थी जलन में। अच्छा, अब तो खजुराहो में समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय बना रही है। खजुराहो को चुना उन्होंने प्रदेश कार्यालय। मध्य प्रदेश में कोई कुछ भी बना ले, मगर यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला। केवल कमल खेलेगा, कमल खेलता रहेगा। कमल खेलेगा, कमलनाथ, कमल नहीं, कमलनाथ नहीं, कमल खेलेगा। कमलनाथ तो रिटायरमेंट की करीब है, वो तो सुस्त हो गए। अब की बार उनके बेटे आगे तैयारी कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी देर हमारे भाजपा में है। ज्यादा सुस्त दिख रहे हैं। वो भी बीजेपी में आ जाएंगे कुछ दिन बाद। अरे वो तो आ रहे थे, अपन ने लिया नहीं हमने, वो तो आ रहे थे, हमने लिया ही नहीं उनको। अच्छा, अभी
केजरीवाल जी को जानते हैं आप? अरे वो शराब माफिया, वो तो अभी जेल में है। आतिशी जी बोल रही हैं 4.5 किलो वजन कम हो गया उनका। भैया वो तो शराब माफिया, जेल के अंदर उनकी पूरी 4.5 किलो वजन कम हो गया। जो अपने 10 दिन में अपने मोबाइल का कोड नहीं बता पाया, इतना बड़ा चोर है वो केजरीवाल, शराब माफिया है। 10 दिन में अपने मोबाइल का उसने कोड नहीं बताया है, तो क्या बताएगा वो? कुछ नहीं बताएगा। सबसे बड़ा माफिया है वो। देश का सबसे बड़ा झूठा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ। हम ये कहते हैं जब बाढ़ आती है भाई साहब तो सांप, गोहेरे, केचुआ, चूहा उहा सब एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उनको अपनी सुरक्षा देखनी है, बाकी कुछ नहीं। भाजपा भाई साहब, समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय कैंडिडेट बदला है, क्या लग रहा है अब ये कुछ समीकरण को देखते हुए बदला है, चुनौती होगी, कैसे देखते हैं? हारना उनको भी था, हारना इनको भी है। वो पलायन ना कर जाए, वो बिक ना जाए, इसलिए जो है एक ऐसे आदमी को जो भूमाफिया है, ऐसे आदमी को उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती और खजुराहो में उतारा है। करारा जवाब मिलेगा, वो 7 लाख से ऊपर हारेंगे, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। 10 लाख के जीतेंगे, 10 लाख, 10 से 11 ये तो जैसे देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है खजुराहो लोकसभा सीट से। तो जैसे आईपीएल का ऑक्शन चलता है कि 7 लाख से जीतेंगे, 10 लाख, 11 लाख। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत खजुराहो लोकसभा की होगी। सबसे बड़ी मोदी जी का तूफान पूरे देश में चल रहा है। हिंदुत्व की लहर पूरे देश में है। मोदी जी पर पूरे जनता लोकप्रिय है और मोदी जी का पूरा भारत अपना परिवार मानते हैं। इसलिए हम सब पूरे कार्यकर्ता और पूरी जनता मोदी जी के साथ है। ये परिवार पर इन्होंने कहा, परिवार पर बहुत सवाल उठे कि मोदी जी का परिवार नहीं है कोई। परिवार के हम हैं, मोदी के परिवार के सभी लोग का परिवार है, पूरा देश। हम सब आप उनके परिवार के मेंबर हैं, मोदी जी के बिल्कुल हैं। हमारा परिवार और आप पूरा परिवार है, जितना दिख रहा है आपको। जब पूरा परिवार है मोदी का, पूरा परिवार, पूरा परिवार। कितना बड़ा परिवार, देशवासियों का परिवार है मोदी जी का। 140 करोड़ देशवासियों को परिवार है मोदी जी का। एक कमेंट इस पर जो कल पीएम मोदी ने अपनी रैली से भी कहा, राहुल गांधी ने कहा था दिल्ली की रैली से कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए तो संविधान बदल देंगे ये लोग और देश में आग लग जाएगी। नहीं, ये गलत बात है, गुमराह पूर्वक ये उनके द्वारा गुमराह किए जाने वाला क्या माने बयान दिया गया है। देश में लोकतंत्र था, है और रहेगा, बल्कि जो खामियां हैं उनको और सुदृढ़ किया जाएगा। इनने ऐसा बोलने का, इनका एक मन का पब्लिक को भ्रमित करने का है, क्योंकि इनका जनाधार कोई बचा ही नहीं कांग्रेस का, ये खत्म हो चुकी है देश से हमारे। और इनका ये कहने का था ये था कि भाई अगर हमेशा बोलेंगे तो कुछ हमें संपत्ति मिल जाए, कोई वोट बैंक बढ़ जाए, मगर इनका कुछ नहीं होने वाला। इनको जाने वाले हैं। वोट बैंक इससे कि आग लग जाएगी देश में, बोलने से वोट बैंक बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कमा रहे वोट, अपनी माइनस कर रहे हैं वो वोट, माइनस कर रहे हैं वो। माइनस हो रहे हो। जनता समझदार है, सब जनता सब जानती है ना। जो मोदी जी ने करके दिखाया है वो आज तक न कांग्रेस वालों ने किया न कभी कर पाती। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं 10 साल में काम ही कुछ नहीं किया बीजेपी ने। अरे उन्हें क्या बात करते हैं, वो तो पप्पू है भाई, वो तो कुछ भी बोल सकता है, वो विक्षिप्त वाला है, वो कुछ भी बोल सकता है। को गंभीरता से ना लिया जा भैया। उनकी बातों को गंभीरता से उनकी मम्मी नहीं लेती तो हम लोग क्या लेंगे भाई, देश की जनता क्या लेगी? उनकी बातों को उनकी मम्मी नहीं लेती गंभीरता से तो जनता क्या लेगी उनकी बातों को? युवा है, युवा से भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस कहती है युवा राहुल गांधी का साथ दो। युवा है राहुल गांधी के साथ? बिल्कुल, इस देश का युवा बिल्कुल भटका हुआ नहीं है। और राहुल गांधी जी इस बार ये मान के चले कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है, कांग्रेस की घर वापसी होने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर आने वाली है। मोदी जी के ऊपर जो जनता का विश्वास है, और इस खजुराहो लोकसभा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके जीतेंगे क्या? इतिहास बनाने वाले, जीत का इतिहास बनने वाला है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। एक जीत का इतिहास बीडी शर्मा इस बार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा ही जीतेंगे। और यहाँ से भाई साहब खजुराहो लोकसभा से सबसे पहले कांग्रेस का समूल नाश होना चालू हो। तो लड़ ही नहीं रही यहाँ से। अब की बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा, विश्व रिकॉर्ड। कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही यहाँ से, सपा को लड़ा। ये इनका जो फर्जी गठबंधन कांग्रेस ने बनाया है, ये जो बिकाऊ इंडी गठबंधन है, इसकी घर वापसी यहाँ भी तय है। और सपा तो उत्तर प्रदेश में भी अपने पांवों में खड़ी नहीं हो पा रही है, मध्य प्रदेश में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। विष्णुदत्त शर्मा जी प्रचंड से प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं।
अच्छा, और ये जो कहा गया राहुल गांधी की तरफ से कि बीजेपी आ गई तो आग लग जाएगी देश के अंदर अगर तीसरी बार आ गई तो। देश के अंदर आग लगाने का काम तो कांग्रेस ने किया है। वो भ्रष्टाचार की आग हो, बेईमानी की आग हो या देश को छलने की आग हो, ये कांग्रेस ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव देश के विकास के लिए काम किया है। तो अभी आगे क्या रोड मैप है? अगर तीसरी बार आते हैं सरकार में तो कैसे जनता विश्वास करेगी तीसरी बार भी बीजेपी लानी है? भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है गरीब कल्याण का, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो ध्येय भारतीय जनता पार्टी का, उससे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ये जो तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, इसी प्रकार से गरीब उत्थान का काम करेगी और विश्व गुरु भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा है उससे साकार करने की ओर कदम बढ़ाएगी। बिल्कुल सहमत है क्या आप? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये देख सकते हैं अभी खजुराहो में हम मौजूद हैं और पन्ना में अभी थोड़ी देर में जो नॉमिनेशन होने वाला है और उससे पहले अपार जनसमूह जो है वो यहाँ पहुँच रहा है अलग अलग क्षेत्रों से, कटनी, खजुराहो, पन्ना से यहाँ पर। और मामला दिलचस्प हो गया क्योंकि कांग्रेस नहीं लड़ रही और समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय में अपने कैंडिडेट को भी बदला है। पूरी चर्चा आपने यहाँ पर लोगों की सुनी। अब आपकी इससे जो भी राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करो। देखते रहे लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे द न्यूज़ पर।